क्षमता आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास रहेगी आपकी मैथ में अपना टॉपिक रहेगा आज का आने वाली 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, उसमें किस प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसके आधार पर कुछ मॉडल पेपर की हम बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। 15 और 12 का एलसीएम एवं एचसीएफ की बात करते हैं, तो कैसे निकालोगे? आज बात करेंगे हम एक एक नंबर के क्वेश्चन की, जितने होंगे उतने करवाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है 15 और 12 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपने पहले पढ़ा होगा कि एलसीएम निकालने के लिए दोनों को एक साथ निकालते हैं, एचसीएफ के लिए अलग अलग निकालते हैं। लेकिन क्या इसको क्या बोलते हैं? लसअप है, और उसको बोलते हैं मैसअप है, यानी महत्तम समा पढ़ते हैं और लघुत्तम समा पढ़ते हैं। अब क्या करना आपको, एलसीएम के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इनके फैक्टर कर लो। पहले 12 है फिर 15 है। 12 को क्या लिख सकते हैं, टुकड़े करो, 2 इंटू 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 3 इंटू 5, यही तो है। अब इनके क्या करना है, एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2, फिर यहां से 3 कितनी बार है, 1 और 1 5, ये कितना हो जाएगा, 4 3 5, कितना हो गया 60। ये तो क्या हो गया आपका एलसीएम। क्यों? इसमें मैक्सिमम पावर ले ली, 2 ले ली और एक 3 ले ली और एक 5। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं है तो 12 और 15 इनका लो, क्या करना है, फैक्टर करने। तो दोनों का अगर साथ करते हो तो उसको तो बोलते हैं एलसीएम, और अलग अलग करोगे उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 6 बार, इसमें नहीं जाएगा। फिर जा रहा है 2 का, कितनी बार गया, 3 बार, इसमें जा रहा है नहीं, फिर 3 का जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अब कितने बचे, 5 1 3। कब तक देना है, जब तक नीचे 1 नहीं आए। तो क्या जाएगा यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यही तो अपने किया है। तो ये कितना देगा, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 इंटू 5 कितने होते हैं, 60। तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम तो कितना है, 60। और एचसीएफ की बात करें तो इन दोनों में जो कॉमन हो जाएगा इन दोनों में जो भी कॉमन है वो क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। या ऐसे नहीं करो तो इसको अलग अलग करो, कितने बार गया, 6 बार, फिर 3 बार, ठीक हो गया। अगर 15 की बात करते हैं, 2 का नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा, 5 बार, ठीक। हम कह सकते हैं 2 इंटू 3 और यह था 3 इंटू 5। इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो लिया जाएगा। तो यह क्या आ जाएगा, ऐसे। तो हम कह सकते हैं आपका एलसीएम तो कितना है, 60 है, और एचसीएफ कितना आ गया यहाँ से, 3। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लीजिए 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का क्या ज्ञात करना है, मोड को क्या बोलते हैं, बहुलक। बहुलक को किसे डिनोट करते हैं, जेड से। तो इसमें क्या करना है, बहुलक का मतलब क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बार आए या जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो इसमें 4 सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है, एक 3 भी दिख रहा है, तो 3 2 बार, 4 1 2 और 3। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका आंसर, 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, ये तो एक नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। कोई भी आपको समीकरण दे रखा है, कोई भी समीकरण दे रखा है, 2x + 5y बराबर में क्या दे रखा है आपको, t, और एक दे रखा है 4x + 10y = -3, ये दे रखा है। और इसमें पूछा है किसका रूप है, क्या है, प्रारूप है। जो दे रखा है इसका क्या पूछा है, रूप है, ये किस रूप में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका व्यापक रूप, क्या ये व्यापक रूप में है, नहीं है, तो इसको व्यापक रूप में करेंगे। 2x + 5y - 3 = 0। 3 को उधर ले कितने लेंगे, इसको लेंगे तो 4x + 10y, 3 को इधर लेंगे तो क्या जाएगा, प्लस का और 0। अब यहाँ से a1/a2 निकालेंगे तो 2/a
4, मतलब ए बटा 2। b1 बटा b2 क्या होता है, b1 बटा b2 5 बटा 10। इसको a1 मान लो, इसको b1 मान लो, इसको c1, ये a2 b2 और c2 को काटोगे तो 1 बटा 2, फिर c1 बटा c2, c1 कितना है माइनस का 3 और c2 कितना है 3, इनको काटेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 1। क्या है यहाँ से रूल कौन सा है, a बटा बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। क्यों, क्योंकि a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान 1 बटा 2 और c1 बटा c2 का मान कितना है माइनस का 1 है, तो ये बराबर नहीं है। तो इसमें कौन सा रूल रूप हो जाएगा, ये समांतर। कोई भी आपको जो दो समीकरण दे रखे हैं वो क्या है आपके समांतर रेखाएं हैं। रेखाएं को क्या करेंगे, वो प्रदर्शित करेंगे। एक बार प्रश्न को नोट कीजिए। आपको 3, 7, 11, 15 का क्या पूछ रहे हैं ऐसे आपको सारवंतर। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, डिफरेंस बोलते हैं इसको। सारवंतर ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, इसमें से एक हटा देंगे तो 7 माइनस 3 कितना हुआ 4। क्या दूसरी आगे देखते हैं, 15 में से 11 की तुलना होती है 4, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका सारवंतर वो कितना आ गया यहाँ से 4 है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है, समरूपता का नियम है या इसका रूप है। ऑप्शन दे दे आपको कि कौन कौन कौन, ऑप्शन बी दे दे भुजा भुजा भुजा, एक आपको दे दे भुजा कौन भुजा। इसको हम क्या, और एक ऑप्शन दे दिए ऐसे सभी। तो ये अगर समरूपता की बात करता है, समरूप की बात करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा कौन कौन, इसको क्या बोल सकते हैं 2a, इसको एंगल बोलेंगे और ये साइड भुजा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी और ये। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको अगला क्वेश्चन पूछ ले ऐसे, क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये है, ये एक्स एक्स है, ये वाई है, जो ओ है ये है मूल बिंदु। तो इसमें एक्स एक्स का मान और वाई का मान क्या होता है 0 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना मूल बिंदु के अगर आपको निर्देशांक पूछे तो क्या हो जाएगा 0 0। यदि आपको कोई भी दे दे संख्या, ये तो हमेशा प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अगला क्वेश्चन है आपको दे दिया ऐसे 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान है। आपको क्वेश्चन दे दिया 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 45 डिग्री का मान है। तो क्या करोगे 2 sin, अभी ऐसे आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी क्या होता है 1/√2। tan 45 का मान क्या होता है 1 2, इन दोनों को सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 1 है, 2 से 2 कैंसिल, क्या जाएगा यहाँ से 1 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए आपको एक व्यक्ति की छाया, एक व्यक्ति की छाया, एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। मैंने अच्छी तरह आपको पढ़ाया था, आप यदि यहाँ समझ में नहीं है तो पहले क्लास है ना, जो भी वीडियो डाल रखे हैं मैंने उनकी क्लास है ना, और बाद में इसको हल करने की कोशिश करना। क्या दे रखे हैं इनसे, ए व्यक्ति की, मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसकी छाया इधर इधर जाएगी, तो यहां से ए बी और सी की बात करते हैं। ये व्यक्ति की ऊंचाई होगी h,
ऊंचाई कौन होगी ये, इसको x मान लेते हैं, जो क्या है ऊंचाई की 3 गुना √3h। अब यहाँ से ये 90 डिग्री ले रहे, ये कौन याद करवा रहा है आपको, थीटा कोण। तो थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो ऐसे लाल बटा का क्या था, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसमें आता है, tan थीटा में। अब ऐसे लंब कितना है h है, आधार कितना है x, x का मान क्या है √3h, जैसे tan थीटा, h से h कैंसिल, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ से टेबल में देखो कि 1/√3 का मान क्या होगा, कितना होता है, tan थीटा का मान 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान है, tan से tan कैंसिल, यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री का। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण वर्ग संख्याओं का माध्य, क्या पूछे, माध्य पूछे। तो प्रथम 5 पूर्ण वर्ग कौन सी हो जाएगी, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है और 25। क्या पूछे माध्य, तो माध्य के लिए क्या करोगे, संख्याओं का योग या आंकड़ों का योग बटे संख्याओं की संख्या, कितने टोटल संख्या, आंकड़ों याद करोगे तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25 बटे में टोटल कितनी संख्या है 5। इनको जोड़ो, 1 और 4 5, 5 और 9 कितने होते हैं 14, 14 और 16 कितने होते हैं 30, 30 और 25 कितने हो गए 55, बटे में क्या है 5 है, तो आपका आंसर क्या जाएगा 11। तो हम कह सकते हैं प्रथम 5 पूर्ण वर्ग संख्याओं का माध्य कितना है, यहाँ से 11 है। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य याद करो, एक एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो क्या करोगे, n प्राकृत संख्या मान लीजिए आपको पता नहीं है कितनी संख्या है टोटल, x1 x2 x3 कहां तक है xn। तो इसका माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, x बार बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3, इन सबको जोड़ देंगे, कहां तक जोड़ेंगे n, और नीचे भी है। अब क्या करना है, जो योग है यहां से याद रखना कि n प्राकृत संख्याओं, n प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं का योग ये है। इसका सूत्र क्या होता है n + 1/2। तो ऐसे इसको रखेंगे तो क्या जाएगा n + 1/2, और नीचे क्या था आपका बटे में n से n कैंसिल, तो क्या जाएगा n + 1/2। ये क्या आएगा आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य n + 1/2 आ जाएगा। यदि ऐसे आपको पूछे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात, वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, वर्गों का माध्य के लिए n + 1, और ये होता है 2n + 1 बटे में 6। ये तो क्या है आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फिर इसमें से क्या कर दोगे, n काट दोगे तो क्या बच जाएगा n + 1 और 2n + 1 बटे 6। इसी प्रकार एक बार एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि ऐसा क्वेश्चन आए और आपको कुछ भी नहीं दे रखा हो, कुछ का मतलब ऐसे हो गया कि बिंदु जो आपका मूल बिंदु है वो वर्त के बाहर है, अंदर है, यहाँ है या यहाँ है। यदि यहाँ होगा तो इसमें कितनी स्पर्श रेखा होगी, 2 स्पर्श रेखा होगी। यहाँ पर है तो कितने हो जाएगी, 1 स्पर्श रेखा हो जाएगी, और अंदर है तो एक भी स्पर्श रेखा ये क्या होगी नहीं है।
इसमें एक नहीं है, इसमें एक हो जाएगी, और ये बार है तो इसमें कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब क्या पूछा है, कुछ भी नहीं दे रखा आपको, एक वर्ग पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो यहाँ से क्या कह देंगे हम, अनंत। क्यों, क्योंकि आपको कोई भी पोजीशन नहीं दे रखी है, तो कोई भी पोजीशन नहीं दे रखी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ खींच देंगे, यहाँ खींच देंगे, ये हो जाएगी, ये कैसे भी कर लो, इसमें क्या हो जाएगी, कितने भी खींच सकते हैं, अनंत स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए यदि एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 484 सेंटीमीटर, 84 वर्ग सेंटीमीटर। और क्या पूछा है आपको, बेलन की त्रिज्या पूछा है, ऐसे बेलन की त्रिज्या। तो दोस्तों बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या दे रखे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, 2πrh। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πrh। 2πrh का मान कितना देगा, 484। तो 22/7 क्या चाहिए आपको, r, h कितना आपका यहाँ से 7, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना है 484। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 22 में 2 कितने 44, इधर कितने 84, तो 484/44, और क्या हो जाएगा r, इनको काट दो, कितने बार कट रहे हैं, 44 एकम 44, या इसको क्या किससे काटेंगे, 11 से काटते हैं, ये हो जाएगा 11 चौक 44, और इसको काटेंगे 11 चौक 44, और ये 44, फिर काट दो 4 से, कितनी बार गया, 11 बार। तो हम कह सकते हैं आपकी जो त्रिज्या पूछी वो कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको बेलन ऐसा भी पूछ सकता है, इसमें ऊंचाई भी दे दी, त्रिज्या भी दे दी, और आपको क्या बोले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने एक पासा का है, एक पासा आपको दे दिया, और उसमें पूछा कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अभाज्य संख्या, एक पासे को उछाल रहे हो तो कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये अंक आ सकते हैं। टोटल अंक कितने 6 है, लेकिन यहाँ से क्या पूछे, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जानते हो आप, 2 है, 3 है और 5, कितने हैं इसमें, टोटल 3। तो हम इसको क्या ज्ञात करेंगे, हम प्रायिकता। तो प्रायिकता ज्ञात करने क्या होता है, अनुकूल घटनाएं बटे में कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं कितनी है, ऐसे 6 है, सॉरी कितनी है, अनुकूल घटनाएं कितनी है, 3 है, और टोटल घटनाएं कितनी है, 6। तो इसको सरल कर दिया जाएगा 1/2। तो हम कह सकते हैं एक पासा उछालने पर उस पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने पर गया है 1/2। एक बार आप नोटेशनों को नोट कीजिए। प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको दे दिया, ऑप्शन दे दिए 4। तो ध्यान रखना 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अभी ऐसे आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि sec स्क्वायर थीटा -1, ये किसके बराबर हो गया, tan थीटा। और यहाँ से और भी क्या कर दे, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से sec स्क्वायर थीटा -1 √ कर दे, तो क्या जाएगा यहाँ से tan थीटा। यहाँ से कोई सा क्वेश्चन दे सकते हैं, यदि आपको ऐसा दे दे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यदि इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसको sin थीटा के बारे में कर दे तो क्या जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा और √ इसी प्रकार क्वेश्चन दे दे आपको, सूत्र पूछ सकता है किसका, कोई भी दे दे। मान लीजिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, ऑप्शन दे दिए 4, और इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3πr²। ऐसा आपको क्वेश्चन याद करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है
7 है, 4 है, 6, 3, 8, 5, 9। क्या निकालनी है इसकी? आपको माध्यिका निकालनी है। क्या बोलते हैं इसको? मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले जो आंकड़े दे रखे हैं इनको किसमें? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, या इसको किसमें करोगे? अवरोही। अवरोही का मतलब होता है यहां से घटते हुए क्रम में। घटते हुए मतलब बड़े से छोटे की ओर, और बढ़ते हुए मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें करेंगे सबसे पहले छोटा 3 है, फिर है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। टोटल संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ठीक है। अब यहां से क्या पूछे? एन कितना है? यहां से 1 2 3 4 5 6 7। अपने पास माध्यिका क्या होती है? n+1/2। ये तो क्या हुई? व्यक्ति इंडिविजुअल श्रेणी की बात करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी की बात करते हैं। यदि यहां से आप खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के बारे में बात करें तो उसमें क्या हो जाए? अलग आ जाएगा। तो इसमें n+2, n का मान 7 है, 7 + 1/2 यानी कि चौथा पद। n का मान ये नहीं होगा कि आप यहां से 4 ही कर दो। क्या कर दो? 4। ये कौन सा हो जाएगा? वह पद की बात करता है। तो इसमें चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4। अगर ऐसा नहीं देखो तो क्या करना है? दोनों तरफ से एक एक हटाते जाओ, जो बचता है वो क्या हो जाएगी? आपकी माध्यिका हो जाएगी। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए कि 240 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंडों को घातांकों के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? घातांक के रूप में। क्या करोगे? सबसे पहले 240 है, इसका क्या करोगे? फैक्टर करो। 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 120 बार। फिर जा रहा है कितनी बार? 60 बार। फिर कितनी बार जा रहा है? 30 बार। फिर जा रहा है कितनी बार? 15 बार। अब 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 का 5 बार। फिर जाएगा 5 का 1 बार। अपने पास क्या गया? 2 × 2 की बात कितनी है? एक बार इसको भी लिख लेते हैं। 2 × 2 13 हुई, और 3 × 5 है नहीं, मतलब है 2 × 2 4, 4 × 2 कितने हुए? 8, 8 और 3, 8 × 3 24, 24 × 5 कितने हुए? 120। तो क्या घातांक के रूप में पूछा? तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 3 है, और 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 1 है। इसको हम कहते हैं घातांक रूप। तो ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने आ जाए कोई ये आकृति दे रखी आपको, ए बी सी और डी और ई दे दिया। ऐसा ही है। एडी का मान दे दिया 4, डी का मान है 6, ए का मान है 5, और इसी का मान पूछे हैं। आपको इसका मान पूछा है, इसी का मान। और इसमें आपको एक शर्त दे दी क्या? कि डीई पैरेलल है बीसी। जो ये रेखा है ना वो किसके बाद समांतर है? बी और बीसी के। तो इसमें क्या कौन सा लगेगा प्रमेय? थेल्स प्रमेय का हम ले रहे हैं। कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है यहां से? कि एडी बटा डीबी इसके बराबर होता है एई बटा ईसी। तो यहाँ से एडी का मान कितना है? यहाँ से आपका 4 है, डीबी का मान कितना है? 6 है, एई का मान कितना है? 5, और यहाँ से ईसी का मान चाहिए। तो ईसी का मान के लिए क्या करोगे? इनको वज्र गुणा कर देते हैं। 6 × 5 और बटे में 4, तो 30/4। इसको सरल कर दो, कितना आएगा? 7.5 कर लो। 7 चौक 28, कितने बच गए? 2 पॉइंट कितना भी 20, 4 बने 20 दे दिया आपको। -5 और 7 और 1 दे दिया आपको, 1 और 3, इसमें -1 और 3। और इनके पूछे हैं कि बीच की दूरी क्या ज्ञात करवा रहे? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के सूत्र क्या है? यहाँ से
अंडर रूट में आएगा सूत्र क्या था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ऐसे इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं हम y1, इसको मानते हैं हम x2 और इसको मानते हैं y2। x2 हमारे कितने हैं इसे 3 है, x1 कितना है माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, x2 की मान बात करें ना तो x क्या है माइनस का 1, y2 की बात करें तो 3 और y1 कितना है ऐसे माइनस का 7 और का इसको सरल कर दिया जाएगा माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का माइनस 4 का स्क्वायर इन दोनों का 16 प्लस 16 अंडर रूट कितने हो जाएगा 32। 32 को क्या लिख सकते हैं टुकड़े करो 8 इंटू 4 के रूप में तोड़ सकते हैं तो इस 2 का तो हो गया वो बाहर ले लो, या इसको हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं 16 इंटू 2, इस 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 और अंडर रूट, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन लेके। थैंक यू।